हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। जंग मई में पाकिस्तान के हाथों अपना S-400 तबाह कराने वाले भारत की ख्वाहिश थी कि उसे रशिया से S-500 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिल जाए, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जंग मई में पाकिस्तान ने S-400 तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद भारत की ख्वाहिश थी कि वो रशिया से S-500 जो लेटेस्ट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो हासिल कर ले, लेकिन वो नहीं मिल सका। उसे जो मिला वो S-400 ही है, और S-400 को तो हमने खिलौना बनाया हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्दीक हो गई कि इनका S-400 आदमपुर में तबाह हुआ था। तबाह हुआ तो इन्होंने दोबारा से S-400, ये असल में पहले से ही इनका एग्रीमेंट था कि S-400 की 4 बैटरीज जो हैं ये आनी हैं। लेकिन इनका एक तो इनको फौरी तौर पे चाहिए था, क्योंकि पिछले साल आदमपुर में हमारे JF-17 थंडर ने इनका S-400 उड़ा के रख दिया, और उसके पायलट कौन थे, उसकी जहाज़ कौन सा था, मिसाइल कौन सा लगा, ये सारी चीज़ें अब सारी ज़बान ज़द आम हैं। इसके बाद इनकी ख्वाहिश ये थी कि इनके एग्रीमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स S-400 टू S-500। S-500 वो सिस्टम है जो कि दुनिया के जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी स्पीड जो है S-400 से कई गुना ज़्यादा है, यानी इसके इंटरसेप्ट करने की स्पीड जो है वो कई गुना ज़्यादा है। और ये इस वक्त रशिया का जदीद है, और रशिया ने अभी तक किसी को दिया भी नहीं है। अभी तजर्बाती बुनियाद पर वो देख रहा है। भारत की ख्वाहिश ये थी कि S-400 की जगह उसको S-500 मिल जाए, उसमें जितने पैसे हैं वो देने को तैयार थे। $5 अरब इन्होंने पहले ही रशिया को दिया हुआ है, मज़ीद पैसे ये देने चाहते थे। लेकिन रशिया ने, क्योंकि जब आप एक नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो कंपनी का सबसे पहला काम, ये कोई भी कंपनी हो, आप अगर कार मेकिंग हो, मोटरसाइकिल मेकिंग हो, जब नया मॉडल आता है तो उसका ख्याल होता है कि जो पुराने मॉडल के जितने सौदे हैं जल्दी से निकाल दिए जाएं, और आगे नए मॉडल के सौदे किए आगे नए मॉडल के। तो इनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान था कहना कि आप S-400 रख लें। S-400 का उसने 4 थोड़ी डालना था। उसने S-400 आपके लिए बना रहा था और आपको उसने दोबारा से डिलीवर करना। ये अगले माह जो है ये S-400, जब ये हम जंग मई की जश्न मना रहे होंगे, सालाना जश्न जो है, जश्न मना रहे होंगे, ये लाजिम बात है 6-7 की रात को हमने जो इनके जहाज़ गिराए थे वो हम जब मनाएंगे तो ये इनको समझ आएगी कि S-400 दोबारा ये आदमपुर में लगाना चाहेंगे। हमने उड़ा दिया, पहले एक मरतबा उड़ा दिया। लेकिन भारत की ये बहुत बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि रशिया का सबसे बड़ा बायर अगर कोई था मुल्क वो मिडल ईस्ट से बाहर, तो वो भारत था, और भारत उसका असला ख़रीदता है। लेकिन रशिया ने उनकी बात नहीं मानी है। तो ये भारत की एक तरह की अस्करी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी शिकस्त है। S-400 हमारे लिए अब वो उसकी हैसियत नहीं रही। अब हमारे लिए वो खिलौना है। अब हमारे लिए वो इस तरह का इंटरसेप्टर नहीं रहा बिल्कुल, जिसको ब्रेक ना किया जा सके। जब आप एक दफ़ा किसी हथियार को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे हमने राफेल गिरा लिया, तो अब हमें पता है कि राफेल की कमज़ोरी कहाँ पे है और हमने कैसे गिराना है। हालांकि भारतीय जो हैं इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हमारे S-400 ने पाकिस्तानी जहाज़ गिराया, जिस पर ख्वाजा आसिम ने कहा था लाओ सबूत। सबूत लाओ, कहाँ गिराया था। और ये दुनिया भर में कोई भी जहाज़ अगर फाइटर प्लेन है। चलिए आमिर भाई, फॉर एग्जांपल S-400 ने पाकिस्तानी जहाज़ गिरा लिया, तो भाई फिर S-500 का सौदा क्यों करना चाह रहे थे? लो ना, तुम्हारा S-400 लो ना। बहुत अच्छा है तो ले लो। ले लो। तो आपको S-400 ही मिलेगा, S-500 आपको आपके नसीबों में नहीं है और ना होगा। लेकिन बात याद रखें, जब एक चीज़, एक नई प्रोडक्ट आती है तो उसका एंटीवायरस भी साथ ही आ जाता है। वायरस आता है तो एंटीवायरस भी साथ ही आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि S-500 आएगा तो हमारे लिए कोई ख़तरा होगा। S-500 इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया की तमाम असला साज कंपनीज अब भारत से दूर हट रही हैं। इन्होंने राफेल जैसा बेहतरीन जहाज़ जो है, जो किसी जंग में नहीं गिरा था, उसको बर्बाद करवा दिया, कंपनी के शेयर्स गिर गए। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो S-400 आदमपुर में गिरा है या तबाह हुआ है, तो क्या रशिया में S-400 के शेयर्स नहीं गिरे होंगे? यानी उसको लेने से कई मुल्कों ने, जो कि ये सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे कि हम S-400 लेंगे, इनकार कर दिया होगा। उन्होंने ये सोचना ही बंद कर दिया होगा। ये वो चाइना की तरफ चले जाएंगे, Q-19 और Q-9 की तरफ चले जाएंगे। वो नया सिस्टम जो है, अल्टरनेट सिस्टम जो है, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये भारत को जो भी असला देगा, क्योंकि इनको दिया जाने वाला असला जो है वो तबाह बर्बाद होगा। ना सिर्फ S-400 तबाह हुआ,
बल्कि सुई 30 भी उनका तबाह हुआ, हाँ जी। और उनका मिराज भी तबाह हुआ, उनका मिराज कह रहा हूँ, मिग भी तबाह हुआ, मिग 21। ये जहाज़ तबाह होने के बाद अब ये चाहते ये थे कि S500 आ जाए। मैं आपको बताऊँ, S500 भी तबाह हो जाना था। ऐसे ही है। देखिए, मशीन कोई भी हो, आप फरारी के ऊपर अगर आप रक्षा ड्राइवर को बैठा देंगे हाँ, तो बस वो फरारी तो मार देगा, कहीं पर ठोक देगा, ठोक किसी देगा, दीवार में मार देगा, किसी दरख्त में उससे नहीं मार देगा। कंट्रोल होनी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रक्षा ड्राइवर्स हैं, इनके पास एक अच्छा जहाज़, एक अच्छा इंटरसेप्टर सिस्टम, एक अच्छा जो है मिसाइल होने का मतलब देखिए, आप अगर अभी भी ब्रह्मोस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर हाँ, पाए हमने उसे भटका दिया, ब्रह्मोस को भटका दिया हमने। तो इसका मतलब है कि आप अगर इतना ज़बरदस्त दुनिया में समझा जाने वाला ब्रह्मोस दुनिया सिस्टम के जो है, अच्छे जो मिसाइल्स हैं उनमें उसका शुमार किया जाता था। देखिए लाजमी बात है, ये रशियन टेक्नोलॉजी थी और रशिया को इस पर बड़ा नाज था। पाकिस्तान ने उसको भी भटका लिया। अब वो भटका हुआ मिसाइल जो है वो किसी जगह भी जाकर गिर सकता है। फिर आपने आपके पास हरूप था, हरोन था, हाँ जी। वो जो ड्रोन इजराइल ने, इजरायली ड्रोन्स हैं, वो दुनिया में उनका एक उनका नाम नाम था, आपने उस कंपनी को भी डुबो दिया। आप देखिए, मैं वही फिर कहता हूँ, आप रक्षा ड्राइवर को फरारी देते हैं तो फिर आप फरारी को तबाही समझें। बिल्कुल ऐसे ही। फरारी को फरारी वाला ही चला सकता है। बिल्कुल। तो ये इसके पास S400 हो या S500, ये कोई मैंने नहीं रखता, चलाने वाला होना चाहिए। इसकी एक मिसाल छोटी सी देने लगा हूँ। बिल्कुल। S300 है ईरान के पास, हाँ जी, बिल्कुल F-35 गिराया उसने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। S300 जो S400 का पुराना वर्जन है, उसका पुराना वर्जन है, पुरानी उससे जनरेशन है। उसने F-35 जैसा जहाज़ गिराया है। इसके लिए दिमाग और इसके लिए आपको फौजी काबिलियत चाहिए होती है, वो भारतीयों के पास नहीं है। जो चीज़ इनके पास नहीं, देखें मैं आपको एक छोटी सी समझानी पड़ेगी। मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया से मुसलमान आए, चाहे वो तुर्क से आए, चाहे अफ़गान से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, आकर भारतीयों पर ही हुकूमत की। हाँ जी, अगर भारतीय लड़ने के काबिल होते तो अपना दफा ना कर जाते। बिल्कुल ऐसे ही। यूनान से वो आया, फतह कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। तुर्क जितने आए, चाहे वो किसी नाम से आए, कोई मुग़लों के नाम से आए या कोई ग़ुलामों के नाम से आए, किसी नाम से भी आए, कोई खिलजी आए, कोई तुगलक आए, बिल्कुल किस पर हुकूमत की उन्होंने? इन पे की। इनको लड़ना नहीं आता है और सदियों से लड़ना नहीं आता है। इससे बताया जाए कि ये ना लड़ें। इनको गांधी सही बता के जा रहा था कि आपको अहिंसा नहीं, हिंसा के तहत चलना होगा। आप अहिंसा, आप चाहते हैं कि आप दुनिया में दोबारा से आप कोई बादशाह बनना चाहते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। आप तारीख़ में कभी रहे नहीं हैं बादशाह। आप छोटी छोटी रियासतों में छोटे छोटे राजे रहे हैं और वो भी आप मजहबी बुनियाद पर रहे हैं। अब इसको साबित कर किया जाए, आप तारीख़ उठा लें, हमारे सुनने वाले, देखने वाले, कि ये भारतीयों में इनके DNA में लड़ना नहीं है। जो चीज़ इनके पास नहीं है अदील भाई, ये ना करें। ये S500 भी ले आएँ, ये S600 ले आएँ, 700 ले आएँ, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम मार्शल रेस से तल्लक रखते हैं। हम मुसलमान फातिहा की सीट से यहाँ पे आए थे। आज तक हमारे अंदर वो जो सिपाही और फौजी आए थे, उन्हीं का खून दौड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कोई तुगलक है, कोई अफ़गान है, कोई पठान है, ये वो सारे लोग हैं जो कि बाहर से आए थे और बाहर से आकर उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की थी। इनके साथ लड़ना इन हिंदुओं का किसी तौर पे मैं ये समझता हूँ सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो ये फ़तह हासिल नहीं कर सकते। ये मोदी को छोड़, मोदी का बाप भी ले आए ना, ये S400 को छोड़ S500, 600 भी ले आए, ये पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।